हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट वे में सीखेंगे इन 60 सेकंड। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और इस वजह से ड्यूरिंग एज ऑफ प्यूबर्टी गर्ल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये साइकिल है ये बार बार क्या होता है? रिपीट होता है हर 28 या 30 डेज में। तो बार बार रिपीट होने के कारण ये जो साइकिल है बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है और रिपीट होने के कारण इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट वे में, एक बहुत ही समरी वे में कुछ कीवर्ड लिख के रखा हूं। इसे आप लोग याद कीजिए, आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस में डिवाइड है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकल फेज, तीसरा है ओव्यूलेशन फेज एंड फोर्थ वन है ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? तो मेंस्ट्रुअल फेज इस 28 डेज के कैलेंडर में डे 1 टू डे 5 तक चलता है और इस फेज में गर्ल्स को ब्लड लॉस, हैवी ब्लड लॉस होता है। सेकेंड फेज जो है हमारा फॉलिकुलर फेज, वो मेंस्ट्रुअल फेज के साथ साथ ही चलता है। मतलब डे 1 से लेकर कब तक चलता है? डे 13 तक चलता है। और इस फेज में क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है एक FSH नाम का हार्मोन जो क्या करता है? तुम्हारे फॉलिकल्स को, अब ध्यान सुनना, गर्ल्स जब जन्म लेती है तो जब वो फिटस मतलब मदर के वॉर्म में होती है तभी उनके पास मिलियंस ऑफ क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं? इमैच्योर। तो जो FSH हार्मोन है उन फॉलिकल को मैच्योर करता है और मैच्योर करके क्या बनाना चाहता है? वो बनाना चाहता है। और वो मैच्योर जब जाएगा वो फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए, तो जब फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट होता है तो फॉलिकल एक हार्मोन्स रिलीज करता है, इसे कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल ऑफ यूटेरस है उसको क्या करता है? मजबूत बनाता है। क्यों? प्री प्लानिंग करने के लिए। क्या मालूम कभी भी जो गर्ल्स है या फिर जो वुमेन्स है वो प्रेग्नेंट हो सकती है और उस दीवार पे जाके बच्चा क्या होने वाला है? इम्प्लांट होने वाला है। थर्ड वन फेज है ओव्यूलेशन फेज और ये फेज कब होता है? 28 डे के साइकिल में 14 डेज जो होता है उस दिन ओव्यूलेशन फेज होता है। इस फेज में क्या होता है? एलएच हार्मोन आता है और एलएच हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल को ब्रस्ट करता है और फॉलिकल के अंदर से क्या निकालता है? ओवा। क्या निकालता है? ओवा। उसके बाद ब्रस्ट हुआ फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट फेज है हमारा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होता है डे 15 से डे 28 तक चलता है। इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों रिलीज होते हैं और इन दोनों का काम होता है वापस जाना और क्या करना? इनर लाइनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम को स्ट्रांग बनाना कि कभी भी इंप्लांटेशन हो सकता है। अगर नहीं होता है इंप्लांटेशन विदिन 24 आवर्स तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्विकन में और इसके बाद क्या होता है? वो साइकिल वापस से 28 डे का जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसी साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और